चलिए, सुविज्ञात 83वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे न्यू लेक्चर में, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने 82 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 83वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में पूरे के पूरे 400 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। सुविज्ञात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शिवनंदन नौटियाल जी ने की थी। ये पहले भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके आगरा में मनाया जाता है। अग्र लिखित में से किसने उत्तर लखनऊ से सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? इनमें से किसने नहीं दिया अपना योगदान? बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी इलियास खां। तो मेहंदी साहब ने। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? ये क्वेश्चंस भी मैं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, है ना। आरंभ आपके हुमायूं ने किया था, अकबर ने सपोर्ट किया और जहांगीर के टाइम पे एक अलग ही लेवल पर ये चली गई। सही को मिलाइए। ठीक है, तो इनमें से आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन, ये मैं सही बताऊँ तो आपको यही क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर से देख लो। आपका गोविंद साहब जी मिलते हैं अंबेडकर से। ठीक है, आपका ये कैलाश मेला होता है आपके बहराइच में। सैयद सैलार आगरा के साकुम्बी, बरी देवी सहारनपुर से थी। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है ना, इसका बी होगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद करा दिया है बुंदेलखंड का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से संबंधित है। किराना घराना भी मैंने आपको पढ़ाया था। निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? इनमें से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो आपके किशन महाराज जी। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर दीजिए, है ना। ये सेम क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। मोस्टली क्वेश्चन तो रिपीटेड आ रहे हैं आपको जो मिल रहे हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन तो रिपीटेड आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट आंसर बता के। तो आप ये क्वेश्चन ना खुद से करिएगा, है ना। बहुत जो रिपीटेड आएंगे मैं सोच रहा हूँ छोड़ता जाता हूँ, क्योंकि दो बार कराने का कोई मतलब नहीं है। सूचियाँ सुमेलित कर है ना उत्तर सही दीजिए। ये क्वेश्चन भी शायद मैंने आपको करा दिया है ना, लेकिन देख लेते हैं तब भी क्या जाता है अपना, है ना। बिरवा पूर्वांचल हो गया। ठीक है, रसिया आपका ब्रजभूमि का है ना। आला आपका ये सिर्फ बुंदेलखंड महोबा क्षेत्र में कहा जाता है। और जो आपका कजरी डांस है ये आपके अवध क्षेत्र का है। ठीक है, तो 92 का इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 3 1 2 का 4। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए, सीमेंट कागज़ इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर सहारनपुर बली चुक्र कानपुर। ठीक है, अब चैलेंज आता है इसको क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो सीमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनता है? आपका चुक्र में बनता है। कागज़ सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपका बनता है सबसे ज़्यादा आपका कानपुर में। और फर्नीचर बनता है आपका बरेली में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडस्ट्रियल टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ और तेल शोधक संयंत्र मथुरा। इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है? इनमें से आपका मॉडर्न बेकरी लखनऊ का नहीं है। उत्तर प्रदेश का विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन आपके स्थापित किए जा रहे हैं, तो आगरा में, कानपुर में और नोएडा में। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर देखने जाओगे तो आपको ए आंसर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा। रेणुकूट जाना जाता है ना। रेणुकूट क्यों जाना जाता है? ये एल्यूमिनियम उद्योग हेतु जाना जाता है। आगे, टेराकोटा लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान, है ना। इनको उनके नामांकन वाले प्लेसेस से मिलाइए। तो आपका टेराकोटा जो है वो है गोरखपुर से रिलेटेड। आपका लकड़ी के खिलौने वाराणसी से रिलेटेड हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हित से हैं। और आपके कांच का सामान फिरोजाबाद से है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम
उपक्रमों जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब फाइनेंस निगम को क्या बोल सकते हो आप? फाइनेंस या फाइनेंस ऑफिस टाइप से कुछ बोल लो। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बनाया गया है। देखो पूरे 400 क्वेश्चन बोला है मैंने। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया आपके दिसंबर 2005 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ 6वीं पंचवर्ष योजना में इन्होंने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत पहले ही बता चुका हूँ, सिकंदर लोधी ने की थी। हर्षवर्धन के टाइम पर 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कन्नौज और प्रयाग। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो यहाँ किया गया था, कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज के ही राजा थे हर्षवर्धन। कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, है ना। कुशीनगर आपकी मल्लों की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ आपका कुशीनारा में हुआ था, मतलब कुशीनगर में हुआ था, है ना। भगवान बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बौद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? है ना, इस पत्र को किसने पढ़कर सुनाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं आपके। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नम और हरकोर्ट बटलर। तो आपके लॉर्ड कैनिंग ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? है ना, कानपुर संयंत्र मुकाबला मतलब जो वो था मुकदमा था वो साम्यवादी आंदोलन था एक टाइप का। ठीक है, मतलब साम्यवादी नेताओं के खिलाफ था। चोरी चौरा कांड आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो आपके जौनपुर को कहा जाता था। पूर्व का दीपक कहा जाता था, हिंदुस्तान का दीपक कहा जाता था। वाराणसी एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाह के सामने गए? है ना, किसके नेतृत्व में गए थे? तो आपके कवींद्राचार्य के। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र उद्दत मांड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक द्वारा प्रकाशित किया गया था, इन संपादक का नाम था, बता चुका हूँ पहले भी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षाओं के स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब किस सन से हुआ? 2001 से, ये भी पढ़ा चुका हूँ। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय के लिए की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो आपके एक तो प्रधान का होता है, सरपंच का होता है, पंच का होता है। इन दोनों का नहीं होता। इन दोनों का क्या होता है? जो सरपंच वगैरह चुने जाते हैं उनके द्वारा उनके वोटिंग से ये चुन लिए जाते हैं। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आपके फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं? है ना, उत्तर प्रदेश के गठन क्षेत्र के बाद 403 विधानसभाएं बची हुई हैं। ग्राम पंचायतों के गठन में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है ना? तो आपका अनुच्छेद 40 संबंधित है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है। 1 से अधिक राज्य का हो सकता है, बिल्कुल सही। आनंदीबाई पटेल थी। वह 5 वर्ष की धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य व्यवस्था द्वारा हटाया जाता, बिल्कुल गलत। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं हटाया जा सकता, सेंट्रल के द्वारा हटाया सकता, पावर बहुत होती है उसके हाथ पे। लेकिन किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? तो किसका होना चाहिए आपके हिसाब से? जो सबसे बड़ा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा और 80 लोकसभा की सीटों पर हम अपना राज रखते हैं। मतलब अगर देश की राजनीति को चुना जाता है ना, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ होता है। चलिए इन जगहों को मिलाइए। ठीक है, इन जगहों को मिलाना है आपको, है ना।
कौन सी जगह कहाँ पड़ती है? तो जालौन आपका पड़ता है उरई, है ना। जालौन का सबसे बड़ा जिला ही मतलब जालौन का सबसे बड़ा शहर ही उरई है, ठीक है। कानपुर देहात का अकबरपुर से मिला दो, संत रविदास जी का आपका मिला दो भदोही से, कुशीनगर का पटरौना से। आंसर आपका ए सही है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति आपके 155 अनुच्छेद से संबंधित है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारतीय का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, एकाधिक राज्यपालों का राज्यपाल हो सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है ना? सिर्फ 2 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। चलिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है, किस टाइप की व्यवस्था है आपको बताना है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन की बिल्कुल सही, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की बिल्कुल समय सही है। चलिए आगे, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बिल्कुल सही है। पदोस्पौनिक संरचना की बिल्कुल गलत है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। 73 में संशोधन के बाद ग्रामीण मतलब जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनका दोबारा वो बाहर निकल कर आई है, मतलब उनमें थोड़ा सा आगे बढ़ी है वो, मतलब। तो इसका आंसर आपका ए सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए। 1975 में। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था आपको, लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, ठीक है, औद्योगिक विकास दर रही है आपकी नवी योजना में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, कानपुर में। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है, मतलब खराब, मतलब ज़्यादा केमिकल वगैरह आपको कहाँ मिलते हैं, है ना। तो आप तो खुद सोचिए, कानपुर और इलाहाबाद के मध्य मिलेगा, क्योंकि कानपुर ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है, इस वजह से। केंद्रीय उपोषण उद्यान संस्थान स्थित है, तो ये आपका स्थित है लखनऊ में। प्रदेश की स्वान परियोजना का संबंध है ना। स्वान परियोजना का संबंध है किस चीज़ से? स्वान मतलब क्या, आपको समझ में आना है ना। तो जो स्वान है मतलब वो है SWAN, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्षेत्र से। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह का नाम बताइए, है ना। तो वो जगह का नाम है आपकी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, तो आपका ये स्थापित किया गया आपके लखनऊ में। निम्न में से कौन सा संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इन्होंने ये पूछा है। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ केंद्र गलत है, ये वाला ही आंसर गलत है। बाकी खाद्य पार्क नोएडा में है ना, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में, भारतीय दलहन सूत्र आपका कानपुर में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। इसका भी आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जाकिर खान हारमोनियम। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है, ठीक है। तो प्रथम है आपका भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रमुख तीर्थ कौन सा है? प्रमुख तीर्थ है आपका कौशाम्बी। बिरहा, कजरी, मल्हार, रश्मि, अरे ये छोड़ो क्वेश्चन, मैं पहले भी करा चुका हूँ। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र आपका स्थित है इलाहाबाद में। सितार मिश्रण है, सितार ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बीड़ा और तंदूरे का। प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव विहार कहाँ पर है?
तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वो आपके हस्तिनापुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो आपके ललितपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है आपके रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। इन तीनों को सही सही क्रम में मिलाइए, इन तीनों को सही सही क्रम में मिलाइए, ठीक है। तो आपके सोनभद्र में सबसे ज़्यादा मिलता है आपके चूना पत्थर, और ललितपुर में मिलता है तांबा, और इलाहाबाद में मिलता है आपकी सिलिका बालू। उत्तर प्रदेश में विधायक नीति को 1.25 करोड़ से बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है? ठीक है, एक तो बढ़ाने की बात करते हो फिर यहाँ 1.10 कर देते हैं, तो बताइए कितना बेवकूफ़ी का आंसर है 1.50, ये भी देखिए। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए क्या आरक्षण है? ठीक है, तो कुल स्थान का आपको 33% भाग देना पड़ता है। तो महिलाओं की आबादी के अनुपात में नहीं, कुल स्थान का 1/4 सही है, सही है। उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? किसी नगर का मेयर होता है, उसके लिए सबसे पहले रूल्स क्या होना चाहिए आपको वो बताने हैं। नगर का प्राथमिक नागरिक होता है, सही बात है। नगर निगम के पदन का सदस्य होता है, सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ठीक है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, बिल्कुल गलत है, आंसर बी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, ये तो पता ही होना चाहिए, प्रथम क्वेश्चन होता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ना, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है आपके कानपुर में। पंचायती चुनाव हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, पंचायती चुनाव हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। प्रदेश में नगरों में मेयर का चुनाव होता है, प्रदेश में नगरों में मेयर का चुनाव होता है आपके सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, जो मतलब पार्षद वगैरह चुनते हैं उससे। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है ना? तो किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती आपको पता होना चाहिए, बलिया की। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो इसको सम्मिलित किया गया था 1987 और 1988 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव विहार को संयुक्त रूप से बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया। वह वन्य जीव विहार इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका किशनपुर वन्य जीव विहार। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ 160 हो गए, ठीक है। पहले में 80 थे, इसमें हो गए 80, ठीक है। ऐसे ही करके मैं 5 लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। सुपर टॉपर क्वेश्चन लेक्चर सीरीज बोलेंगे जिसको, और ये हो जाएंगे पूरे 400 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपको यूपीपीएससी ए के लिए कहीं भी पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है जनरल नॉलेज की, यहीं पर पूरा का पूरा जनरल नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, सारी थ्योरी मैं अपने पूरे पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, लिंक आपको पता है कहाँ से उठानी है, मेरी बायो में पड़ी हुई है नीचे, आप वहाँ से जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से उठा सकते हो, ठीक है। फेसबुक अनअकैडमी और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हो और लगातार पढ़ते रह सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जुड़े रहना है, बने रहना है, सीखते रहना है। बाय बाय।